द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रविकांत मित्तल जी, IBS24 के एडिटर इन चीफ। रवि सर, जो आज सरकार ने ऐलान किया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब से हर साल 25 जून को इमरजेंसी की बरसी पर देश में संविधान हत्या दिवस मनेगा। क्या है इस कदम के पीछे की बिग पिक्चर और उसके सारे पहलू? पुनीत, देखिए, ये जो एकदम शाम के समय ये जो अमित शाह के ट्वीट से ये जो फैसला आया, ये काफ़ी चौंकाने वाला फैसला था। और केवल फैसला ही नहीं आया, बल्कि उसको पूरा गजट नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल भी बना दिया गया कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मुझे लगता है पुनीत कि जो बीजेपी और मोदी जी जो हैं, वो जो संविधान को लेकर जो कांग्रेस ने जिस तरीके से मुद्दा बनाया और जो उनको नुकसान हुआ, उसको लगता है दिल पे ले लिया उन्होंने। और जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए कांग्रेस ने कि बीजेपी संविधान बदल देगी और उसको संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, तो ये चीज़ लगता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी संविधान की प्रति को हाथ में लेकर और दूसरे विपक्षी नेता भी संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर घूमते हैं। उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली जब अभी नई लोकसभा बनी है, 18वीं का जो पहला सेशन था, पहला सत्र था, और उसके नारे लगाए। तो ये लगता है बीजेपी को भाया नहीं। उसको मैं दर्शकों को थोड़ा इसका पीछे बता दूं कि बात कहां से शुरू हुई। बात तब शुरू हुई जब बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया। उसको लेके कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही इसमें बोला कि हम 400 पार लाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, और इस मुद्दे को कांग्रेस ले उड़ी। उन्होंने इस बात को SC ST OBC को खूब समझाया, जनता को समझाया, देखिए अगर आप 400 पार देंगे, बीजेपी को फिर से सत्ता में लाएंगे मेजोरिटी से, तो ये संविधान बदलने की कोशिश करेगी, बदल देगी। और ये बात लगता है बीजेपी को अपने ग्राउंड फीडबैक से पता लगा है कि इससे उसको नुकसान हुआ है, तो उन्होंने इस बात को लिया। अब जब ये बात उन्होंने दिल पे ले ली, तो क्या हुआ? हमने पहले सत्र में क्या देखा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इमरजेंसी के मुद्दे को उठाया। उसके बाद लोकसभा के सभापति, जब उनका चुनाव हो गया, जब लोगों उनको गद्दी पर बैठाया गया, उन्होंने सबका धन्यवाद करने के बाद सुओ मोटो एक प्रस्ताव पास किया इमरजेंसी के ऊपर। यह भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि स्पीकर अपनी चुनाव के बाद इमरजेंसी जैसे मुद्दे पर इतना बड़ा निंदा प्रस्ताव लेके आए। और उसके बाद जितने भी जनता के जो भाषण हुए नेताओं के बीजेपी के, उन्होंने उसमें इमरजेंसी के बारे में बढ़ चढ़कर बोला। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने भाषण में इसका एक बड़ा समय दिया इमरजेंसी को लेके कि किस तरीके से, और इसमें लगातार आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लाल किताब लेके राहुल गांधी घूम रहे और संविधान। तो ये जो सारा हुआ, तो अब लगता है कि इस बात से या तो बीजेपी काफ़ी तिलमिला गई, मोदी जी को ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने ये एक फैसला ले लिया कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और जनता को याद दिलाया जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। पूरी जनता के जितने राइट्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया था, नेताओं को जेल में ठूंस दिया था, प्रेस फ्रीडम पर अंकुश लगा दिया था। तो ये बात है। तो अब इसमें क्यों हुआ होगा, तो 5 पॉइंट में ये बात बताता हूं कि बीजेपी आखिर ये क्यों किया उन्होंने। तो मेरा ये पहले बात ये मानना है कि बीजेपी ये इस आदेश के सभा इस दिवस को मनाने से ये बताना चाहती है जनता को और अपने वोटर्स को कि वो तो संविधान की रक्षा करने में सबसे आगे है, वही संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है। और जिन लोगों ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, तो हम ये दिवस डिक्लेयर करके उसकी याद वो जनता को दिलाते रहना चाहते हैं। वो ये आश्वासन देना चाहते हैं जनता को कि वो कभी संविधान बदलने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि अगर देखिए, हम पे आरोप लगता है हम पिछले 10 साल से सत्ता में हैं और हमारे पास मेजॉरिटी थी, हम चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन नहीं। संविधान के साथ खिलवाड़ किसने की? ये 25 जून 1975 को कांग्रेस ने की, जब उनकी एक प्रधानमंत्री ने देश में पूरी इमरजेंसी लागू कर दी और हत्या कर दी उन्होंने। उनका ये मानना है कि उन्होंने पूरे संविधान की हत्या कर दी। तो इस बात को मनाकर इस पूरे एक दिवस के रूप में इसको ऑफिशियल कर वो ये बात जनता के दिमाग में बैठा देना चाहते हैं। तीसरा, जो
आजकल हम लगातार देखते हैं और अभी भी देखते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और अखिलेश भी और विपक्षी, तो ये इस बात से उसका ये काउंटर करना चाहते हैं। उन अब अगर बात होगी तो ये भी होगा कि हाँ देखिए भाई, ये तो हम दिवस मनाते हैं, आपने हमसे ज़्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ की है। तो ये कदम इसलिए भी हो सकता है। लेकिन ये जो चौथी बात है ये बड़ी है। आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लगाता है। वो मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता है कि इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है। इन्होंने अपनी सरकारी एजेंसीज जो हैं, ईडी हो या सीबीआई हो या दूसरी एजेंसी है, उससे ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे करते हैं। इस तरीके का आरोप विपक्ष लगातार रहता है। तो अब ये दिवस के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि भैया याद कर लो कि आपने 1975 से अगले 2 सालों में क्या किया था। सारे विपक्षी नेताओं को आपने जेल में ठूस दिया था। प्रेस फ्रीडम का आपके समय में कोई नाम नहीं था। आपने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था, नसबंदियां हो रही थी, कोई कुछ कह नहीं सकता था। तो हमारी इमरजेंसी नहीं, हमारे में तो आप भी बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं। तो ये वो उसको कहना चाहते हैं। पांचवी बात जो मेरे को लगता है कि जो एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जो इस वर्ग के लोग हैं जिनका कि वोट थोड़ा सा छिटका था कि कहीं संविधान और संविधान में भी खासकर जो आरक्षण का जो आश्वासन है उसको ना बदल दे बीजेपी, तो उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करने वाले हैं, हम इस तरीके का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, बल्कि जिन्होंने इसको छेड़ा, इसकी हत्या की, हम उनको याद दिलाएंगे और वो कांग्रेस है। तो ये जो 5 ऐसा मुझे लगता है कि इन कारण से बीजेपी ने किया होगा। अब इससे क्या होगा, कुछ सवाल उठते हैं और क्या ये हम उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो क्या पुनीत, मेरे दिमाग में आता है, क्या ये संविधान का मुद्दा सही में इतना बड़ा है? क्या जो युवा वोटर है जो 18 से 35 साल का है, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, अब तो जो उस उम्र में है वो ऑलरेडी किस पार्टी को देना है उसका मना सकते हैं। लेकिन ये जो 18 से 35 साल के जो युवा हैं, जिनको मुझे नहीं लगता कि संविधान को लेके उनके लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा है। उनके लिए बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, उनको नौकरी है, उनके स्किल कैसे हों, उनको शिक्षा अच्छी मिले, ये सब मुझे लगता है कि उनके मुद्दे हो सकते हैं। तो ये जो संविधान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे युवा वोटर आकर्षित नहीं होगा और उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, क्या अब बजट सेशन भी ऊधम में घुस जाएगा वहाँ पे, जहाँ अगर इतना बड़ा ज्वलंत और कंट्रोवर्शियल मुद्दा आज ये बीजेपी ने खड़ा कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अब बजट सेशन 22 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें इसके ऊपर ही हो हल्ला होता रहे और जो जनता के ज़रूरी मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो पीछे रह जाएं। क्या ये हो सकता है? संभव है, ये हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले उसमें भी देखा कि प्रधानमंत्री के भाषण में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वो लगातार हल्ला मचाते रहे और मणिपुर की बात करते रहे, संविधान की बात करते रहे। तो एक ये ज्वलंत और बड़ा मुद्दा है। तो ये मुझे लगता है कि बजट में इसका असर पड़ सकता है और संभव है कि बहुत चर्चाएं ना हो पाएं। तीसरा, क्या इस कदम से जो कांग्रेस लगातार संविधान की बात कर रही है, संविधान, उसको क्या काउंटर कर पाएगी बीजेपी? हाँ, संभव है, कर पाएगी, क्योंकि देखिए अब वो भी, उनके पास भी लगातार, अभी हमने देखा पहले सत्र में उन्होंने जो उस तरीके से किया। तो एक ये वन अपमैनशिप की बात है कि भाई अगर आप संविधान की बात करते हो तो भैया पहले अपने गिरेबान में झांक लो, आपने ज़्यादा दुर्दशा की है संविधान की। तो ये तो बातें हुई कि क्या इसका एनालिसिस हो सकता है। लेकिन पुनीत, मेरा ये मानना है कि ये जो संविधान है ये अपने लोकतंत्र की आत्मा है, और चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई सरकार हो, प्रशासन हो, कोर्ट हो या आम जनता हो, हमें इस संविधान का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हमें करनी पड़े कि जिससे संविधान बदलने की ज़रूरत पड़े, जो कि जनता की बेहतरी के लिए हो, जो देश की उन्नति के लिए हो, देश की प्रगति के लिए हो, तो वैसे बदलाव संविधान में होने चाहिए। और पिछले 75 सालों में कई संविधान में बदलाव हुए हैं, कई अमेंडमेंट आए हैं, कई चीज़ें जो उस समय जब संविधान के निर्माताओं ने बनाई थी तो उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से बनाई थी। उस समय जो चीज़ की ज़रूरत थी उसको उन्होंने उसमें सम्मोहित किया था। अच्छा संविधान, हमारा संविधान बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत बड़ा है, सब चीज़ें उसमें हैं।
उन्होंने पूरी दुनिया से जो अच्छे अच्छे संविधान से उसकी चीज़ें उसमें डाली हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो अगर उसके हिसाब से लगातार बदलाव होते रहें और अभी भी अगर देश की उन्नति प्रगति के लिए ज़रूरत पड़े, जनता के मुद्दों के लिए ज़रूरत पड़े, तो उसे बदलाव करते होना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें यह नहीं है कि आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मेरे मानने से क्या होता है भाई, ये तो राजनीति है जो आज में और प्रेजेंट में जीती है, तो मनाइए संविधान हत्या दिवस। चलिए, अब इस संविधान हत्या दिवस जिसका जिक्र आपने रवि सर किया है, इसका असर क्या पड़ता है और उस पर देश में क्या फीडबैक आता है, जिस युवा पीढ़ी का आपने जिक्र किया है उस तक कैसे ये मैसेज पहुंचता है और कितना पहुंचता है देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, इसके हर पहलू पर इतने डिटेल में चर्चा करने के लिए।